मैं सागर बोल रहा हूं, वह नगर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मेरी धरती पर एक से बढ़कर एक राजाओं और संतों ने अपनी छाप छोड़ी है। मैं आपके सामने आज वराह अवतार की प्रतिमा का वो रहस्य खोलने वाला हूं। उसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरे इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिनमें आपको रामायण और महाभारत काल की कहानियों के रहस्य मिलेंगे। आज मैं आपको अपने सागर की अद्भुत यात्रा पर लेकर जाने वाला हूं, जहां आप जानेंगे मेरे गौरवशाली इतिहास, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सागर की कुलदेवी माता हरसिद्धि की जय जयकार करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आज अपने इस रूप में हूं। तो चलिए जय माता दी लिखकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ सागर की यात्रा की शुरुआत करने से पहले कमेंट करके बताइए कि आपको किस स्थान पर वीडियो देखना है, ताकि हम आपके पसंदीदा विषय और आपके पसंदीदा नगर पर वीडियो बना सकें। रामायण काल में मेरा यह क्षेत्र विंध्य पर्वत का हिस्सा रहा है। विंध्याचल की पर्वतमाला में बसी मेरी यह भूमि वन्य प्राणियों और साधु संतों की तपोभूमि रही है। कहा जाता है कि भगवान राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान यहां से गुजरे थे, तब उन्होंने यहां के वन क्षेत्र में कई दिन व्यतीत किए। ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का पौराणिक महत्व और बढ़ जाता है। महाभारत काल में मेरा ये सागर का क्षेत्र विदर्भ राज्य के अंतर्गत आता था। विदर्भ के राजा रुक्मणी के भाई रुक्मी का यहां विशेष प्रभाव रहा। आपको ज्ञात हो कि रुक्मणी के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। मेरे इस सागर क्षेत्र का महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण योगदान था। यह स्थान एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग का हिस्सा था और उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता था। महाभारत के वन पर्व में इस मार्ग का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास। महाभारत के बाद इस क्षेत्र में कई राजवंशों का शासन रहा। इनमें वाकाटक, राष्ट्रकूट और परमार वंश प्रमुख थे। वाकाटक वंश ने इस क्षेत्र पर 3री शताब्दी में शासन किया और उनके शासनकाल के दौरान सागर में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र स्थापित किए गए। परमार वंश ने भी यहां अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में सागर क्षेत्र में कई मंदिर, किले और बस्तियां बसाई गई। गोंड वंश और मराठा साम्राज्य काल। सागर पर गोंड वंश का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा। गोंड राजा संग्राम शाह ने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहां एक नया शहर स्थापित किया। मुगल काल के दौरान सागर पर मुगलों का आक्रमण हुआ, लेकिन गोंड राजाओं ने अपनी कुशल रणनीति से मुगलों का सामना किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। इसके बाद मराठा काल में पेशवाओं का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने सागर क्षेत्र को एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित किया। ब्रिटिश काल में सागर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। अंग्रेजों ने सागर को अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहां पर किले, भवन और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया, जिससे यह नगर मध्य भारत का प्रमुख केंद्र बन गया। अंग्रेजों के शासन के दौरान यहां कई चर्च, भवन और किले बनवाए गए, जिनका वास्तुशिल्प आज भी देखने योग्य है। आधुनिक सागर। आधुनिक काल में सागर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र बन चुका है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि गढ़पहरा का किला, सागर झील और तिल्ली झील, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मेरी सीमाएं उत्तर में दमोह जिले तक, पश्चिम में विदिशा जिले तक, दक्षिण में नरसिंहपुर जिले तक
और पूर्व में पन्ना जिले तक फैली हुई हैं। मेरा क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मेरी जनसंख्या लगभग 24 लाख है। मेरे नाम की उत्पत्ति हिंदी शब्द सागर से हुई है, जिसका अर्थ झील या समुद्र है। जाहिर तौर पर बड़ी और एक बार सुंदर झील के कारण इसके चारों ओर सागर शहर बनाया गया था। सागर की स्थापना 1660 में उदान सिंह द्वारा की गई थी और 1867 में एक नगर पालिका का गठन किया गया। एक प्रमुख सड़क और कृषि व्यापार केंद्र इसमें तेल और आटा मिलिंग, सौ मिलिंग, घी प्रसंस्करण, हथकरघा, कपास बुनाई, बीड़ी निर्माण और रेलवे जैसे उद्योग हैं। मेरे इस विशाल आकार को सिर्फ सागर शहर समझने की भूल मत करना। सागर कुल 19 तालुकाओं में बटा हुआ है। 2 नगर परिषद के साथ साथ 1069 ग्राम पंचायतें हैं, जो मेरे इस विशाल क्षेत्र में फैले 1681 गांवों की सेवा में लगी हुई हैं। मेरे इस विशाल सागर से निकटतम घरेलू हवाई अड्डा डुमना हवाई अड्डा जबलपुर है, जो मोटे तौर पर 4 घंटे का ड्राइव सागर से है। दूसरा निकटतम घरेलू हवाई अड्डा राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल शहर से 200 किलोमीटर दूर है। यह अच्छी तरह से भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मेरे सागर शहर में अपना रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम सागर रेलवे स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। यह दिल्ली, ग्वालियर, मथुरा, जम्मू, अमृतसर, मुंबई, बंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गोवा और हैदराबाद जैसे शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। सागर कर्रापुर से 21 किलोमीटर, गिरवर से 29 किलोमीटर, रेवली से 45, गढ़कोटा से 64 किलोमीटर, दमोह से 83 किलोमीटर, जबलपुर से 160 किलोमीटर, भोपाल से 181 किलोमीटर, झांसी से 208 किलोमीटर, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम MPSRTC के माध्यम से इंदौर से 375 किलोमीटर और कुछ निजी यात्रा सेवाएं यहां पर उपलब्ध हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा यह विशाल सागर शहर है, इसको स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। अभी तक देखा जाए तो मैं स्मार्ट सिटी नहीं हूं, लेकिन जिन परियोजनाओं को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए मैं धीरे धीरे विकास की रफ्तार को पकड़ रहा हूं। अब चलिए मेरे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं। गढ़पहरा किला। गढ़पहरा किला सागर के पास स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा बनवाया गया था और यहां से आप सागर शहर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। जिले के आसपास कई प्राचीन मंदिर और जलाशय हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। सागर झील। सागर झील सागर शहर के मध्य में स्थित एक बहुत ही सुंदर जलाशय है। इस झील का निर्माण मराठा शासनकाल में हुआ था। यह झील यहां के लोगों के लिए जल स्रोत के साथ साथ मनोरंजन का भी केंद्र है। यहां पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और इसके किनारे स्थित पार्क में समय बिता सकते हैं। तिल्ली झील। तिल्ली झील एक प्राकृतिक जलाशय है, जो शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। मालथोन का शिव मंदिर। मालथोन का शिव मंदिर एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जो सागर जिले के मालथोन गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। नरियावली धाम। यह धार्मिक स्थल सागर जिले के नरियावली गांव में स्थित है। यहां पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा के मंदिर हैं। यह स्थान अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। सिद्धि विनायक मंदिर बीना। और बीना कस्बे में स्थित है। यहां पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालुओं को मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देती है। श्री विष्णु मंदिर खुरई। यह मंदिर खुरई कस्बे में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यहां पर भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसे स्थान पर एक विशाल भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के ऊपर देवताओं के प्रतिबिंब उकेरे गए हैं। देखा जाए
तो हिंदू धर्म में भगवान वराह की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उत्तर प्रदेश में हुए कुछ घटनाओं के बाद वहां के बहुत सारे व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर भगवान वराह की तस्वीरें लगाना आरंभ कर चुके हैं। इन सभी स्थानों के अलावा आप सागर के आसपास के कई अन्य स्थानों पर भी जा सकते हैं, जैसे कि बलखंडेश्वर महादेव मंदिर, करिया जमाई मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, कैला देवी मंदिर, रहली, वीरता भवन संग्रहालय। आशा है कि मेरे इस विशाल सागर के इस छोटे से इतिहास और वर्तमान के दर्शन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि अगला वीडियो आप किस शहर या किस विषय या किस ऐतिहासिक स्थल का देखना चाहते हैं। जिस विषय के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।